जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से एसपीडी करंट अफेयर्स का दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक के जितने भी सारे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग इस क्लास के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्यवान होता है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 2200 प्लस जो वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिया गया है। तो हम लोग इस सीरीज में सबसे पहले देखेंगे वन लाइनर को कवर करेंगे, और जब हमारा वन लाइनर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं, उसको भी हम लोग लगाएंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एसपीडी करंट अफेयर्स 2024, और यहाँ से हम लोग का वन लाइनर स्टार्ट होता है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लासों को। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। तो ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? ये नागालैंड राज्य को। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो ये HDFC बैंक ने शुरू किया है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो ये ऐसा करने वाला अरुणाचल प्रदेश बन चुका है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो विश्व बैंक की सहायता से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस बार 2024 में 59वां मनाया गया है, जबकि वहीं 2025 में इसका जो है वो 60वां हो जाएगा। 2025 दिसंबर 2025 में इसका 60वां हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेला को घोषित किया गया था, क्योंकि महाकुंभ जब लगा था तो इसको मेंटेनेंस के लिए, इसको कंट्रोल के लिए इसे एक नया 76वां जिला घोषिट किया गया था। नहीं तो इससे पहले 75 जिला उत्तर प्रदेश में। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास, जिसे सिनबैक्स कहते हैं, ये शुरू किया गया था। तो सिनबैक्स जो होता है कंबोडिया के साथ होता है, और कंबोडिया में जो हिंदू मंदिर है, ये भी आप लोग को याद रखना है। कंबोडिया में एक हिंदू मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम है? तो ये मंदिर जो है ये अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, अंकोर वाट में है। ठीक है, और ये भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु का। तो हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया अंकोर वाट में स्थित है। ठीक है, और ये भगवान विष्णु से संबंधित है। और ये जो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये भी याद रखिएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये 3 देश जो है वो हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। ये 3 देश जो है, 3 देश ये हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3 देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 61 वर्ष कर दी गई है? तो वह ऐसा करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बन चुका है। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये मध्य प्रदेश का। अब अमरावती, तो अमरावती की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। कहाँ है? अमरावती है। और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को जो है ये तेलंगाना अलग होता है। तेलंगाना अलग होता है। ठीक है, जबकि वहीं पर हम लोग का आंसर था मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है उसे 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहाँ है? सर्वाधिक
सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक टाइगर की संख्या कहाँ पर है? तो सर्वाधिक टाइगर की संख्या यहीं पर है। ठीक है, सर्वाधिक जो है वो सोयाबीन का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन यहीं पर होता है। ठीक है, और भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का हृदय प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के। क्यों? क्योंकि यह भारत के बीचों बीच स्थित है, इसीलिए। ठीक है, चलिए हम लोग लोकेशन में देखेंगे तो ये मान लीजिए कि भारत का मैप है इस तरीके से और यहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल है, ये रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन सा नंबर का है? 8वां। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बन चुका है? तो ये सिंगापुर बन चुका है। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो 2 दिसंबर को किस देश ने? तो ये यूएई जो है वो 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल होने वाले देश 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया था? तो रियाद। तो ये मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि हुआ और इसमें शामिल हुआ रियाद, और इसका जो 16वां सम्मेलन इस बार शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास हरिओम शक्ति का चौथा संस्करण इस बार कहाँ किया गया है? तो इसका चौथा संस्करण जो है वो मलेशिया में किया गया है। कहाँ पर? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो 2 दिसंबर 2024 का सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने ये जो पश्चिम बंगाल है इसे टॉप डेस्टिनेशन के रूप में, हेरिटेज के रूप में घोषित किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। अगला क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बन चुका है? तो ये मध्य प्रदेश। तो अभी हम लोग देख लिए रातापानी। ये रातापानी टाइगर रिजर्व को 8वां घोषित किया गया था। अब मध्य प्रदेश में ही 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय पार्क। ये भी टाइगर से संबंधित है। ठीक है, टाइगर तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है। कौन सा है? ये बंगाल टाइगर है। कौन सा है? बंगाल टाइगर। आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका नाम है पैंथरा टाइग्रिस। क्या नाम है? तो इसका नाम है पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जबकि वहीं पर मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और मोर का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा उसे बोलते हैं पावो क्रिस्टस बोलते हैं। ठीक है, पावो क्रिस्टस बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल है हम लोग का कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे दिया गया? तो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो ये मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि वो कौन कौन सी राजधानी है। ठीक है, और कब से कब तक वो मनाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जिसे उबर कहते हैं, उबर शिकारा शुरू की गई। तो ये डबल लेक है। किसमें? डल लेक में। और डल लेक भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये प्रोवा 3 मिशन है और ये इसरो ने हमारी भारतीय इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है इन्होंने लॉन्च किया है सफलतापूर्वक। और ये ईएसए लॉन्च किया गया है। द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला नंबर सवाल, 4 दिसंबर 2024 को एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो ये पवन कंपेली ने जीता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय
निगरानी केंद्र खोला है? तो ऐसा किया है चीन ने। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है चंडीगढ़। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऐसा भारत ने ही अपना देश ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो ये जसलीन कौर को दिया गया है। किसे दिया गया? जसलीन कौर को। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? रामेश्वरम में। और रामेश्वरम कहाँ है? तो ये हम लोग का भारत का मैप है, ठीक है। और यहाँ पर श्रीलंका है, तो इसके बीच में जो जल डमरू मध्य है वहाँ पर ये रामेश्वरम सेतु है, ठीक है, भगवान राम ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू किया है? तो ऐसा तेलंगाना की ने किया है। और तेलंगाना का स्थापना अभी बता दिए हैं कि 2 जून 2014 को हुआ था आंध्र प्रदेश से टूट करके, जबकि 10 साल तक दोनों की राजधानी जो था हैदराबाद ही है और तेलंगाना का वर्तमान में अभी भी राजधानी हैदराबाद है, जबकि अमरावती जो है अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हट चुका है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू किया है? तेलंगाना। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, जो भारत की राजनीतिक राजधानी है। आप लोग को 3 अन्य राजधानी को बताना है कि भारत के अन्य 3 राजधानी कौन कौन से है, ठीक है, क्योंकि हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये बहरीन में हुआ है। बहरीन कतर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोनोई रूपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में। और असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। अगला क्वेश्चन है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो ये भारत को सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम इस बार क्या है? तो यह है फ्रांस। यह थीम कौन सा देश बना है? तो फ्रांस बना। अब फ्रांस की राजधानी कहाँ है? हम तो फ्रांस की राजधानी आप लोग को बताना है। तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगा पेरिस। और पेरिस काफी घूमने वाला जगह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो 6 दिसंबर 2024 को इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो बोरोनिका बैचलेट जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हें दिया जाएगा इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थी प्रथम? तो ये इंदिरा गांधी ही थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो ऐसा किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2024 को किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो जोक्विम एलेक्जेंडरसन को। अब देखिए अंडर 20 क्या होता है? तो अंडर 20 का मतलब होता है कि अंडर 20 में 20 साल से 20 वर्ष के कम एज के लोग ही इसमें खेल सकते हैं, ठीक है। 20 वर्ष से कम के खिलाड़ी ही इस खेल में भाग ले सकते हैं, खिलाड़ी ही इस खेल में भाग ले सकते हैं। और अंडर 17 मतलब है कि 17 वर्ष से कम एज के ही खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कहते हैं संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो ये 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो ये 21 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये विजयवाड़ा में किया गया है। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा ढाका। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? तो इसका मुद्रा का नाम हो जाएगा टाका। इसका मुद्रा का नाम हो जाएगा टाका, ठीक है। शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री थी, लेकिन वर्तमान में अभी जो है इस देश की हालात ठीक नहीं थी, जिसके कारण शेख हसीना देश छोड़ करके चली गई, ठीक है। बताना है। अगला क्वेश्चन है कहता है किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो ये सेसी यानी SECI ने जीता है। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो चुका है? 930 हो चुका है, ठीक है। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 930 अब हो चुकी है, 918 थी।
आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा यानी स्टैचू का अनावरण किया, कहाँ किया है? जोधपुर गुजरात में, गुजरात राजस्थान हो जाएगा ना। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो ऐसा किया है नेब्रास्का, क्योंकि अमेरिका के एक राज्य है जिसका नाम है नेब्रास्का और ये यूएस का स्टेट है। यहाँ पर 6 दिसंबर को महात्मा गांधी जी की स्मृति को दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है? तो ये पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किए हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय मल्होत्रा को, और ये 26वें क्रम के हैं। तो क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम लिख दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो ये KJM ढिल्लो ने जीता है। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो भारत जो है अभी हाल ही में म्यांमार, और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पुराना नाम हो जाएगा वर्मा। क्या हो जाएगा? वर्मा हो जाएगा, बर्मा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये वर्मा का जो एक द्वीप है, जिन्होंने महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो कोकोस द्वीप, कोकोस द्वीप जो है महात्मा गांधी गिफ्ट में दे देती, इसके लेकर थोड़ा सा इसके साथ विवाद रहता है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 महिला टेनिस संघ की किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इनमें से किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएंगे आर्यन सबलेंका। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रसिया के सहयोग से। तो 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है INS तुसिल। और INS आप लोग बहुत से नाम सुनते होंगे, तो I से होता है इंडियन, N से होता है नेवल, इंडियन, N से होता है नेवल और S से होता है शिप, ठीक है। तो इंडियन नेवल शिप होता है और इसे INS तुसिल को जो है अभी निर्माण किया गया है और ये रसिया इसका सहयोग किया है बनाने में। तो रसिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो रसिया का मुद्रा हो जाएगा रूबल। क्या हो जाएगा? रसिया का मुद्रा हो जाएगा रूबल और इसकी राजधानी यानी कि इसकी कैपिटल जो हो जाएगा, इसकी कैपिटल हो जाएगा मॉस्को। कहाँ हो जाएगा? मॉस्को। और मॉस्को जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में? यूरोप। क्योंकि रसिया और तुर्की दो ही ऐसा पूरे विश्व में देश है जो 2 महाद्वीप में आता है। एशिया में भी आता है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 10 दिसंबर 2024 को किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो 10 दिसंबर 2024 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है तो साजी एन करुण को। ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को इनको सम्मानित किया गया है, ये तिथि है, लेकिन इन्हें 2023 के लिए सम्मानित किया जाएगा, 2023 ईयर के लिए। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नॉरिस ने जीता है। यूनिसेफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है यूनिसेफ का। अगला क्वेश्चन है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर जिक्र आया है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ठीक है, आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो यहीं पर होता है मेरे भाई, सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। लेकिन आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है। सबसे बाद में भारत के किस राज्य में बाद में सूर्यास्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर GEM जिसे कहते हैं केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस है, इसको पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? तो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। सर्वाधिक गन्ना मिल कहाँ है? ठीक है, सर्वाधिक गन्ना मिल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर्वाधिक अगर पूछेगा कि चीनी का उत्पादन कौन करता है,
चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो ये करता है एमएच यानी महाराष्ट्र। ठीक है, तो उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है, जबकि सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश उत्पन्न करता है और तैयार करता है, और गन्ना मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र करता है। 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है, तो ये माधव गाडगिल को। 11 दिसंबर 2024 को जारी की यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो आईआईटी दिल्ली ने किया है, और ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया था, बिहार दरोगा में प्रैक्टिस सेट में डाला गया है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाला में हम उसको भी कवर कराते हैं, आप लोग देखेंगे उसका सोल्यूशन। आगे कहता है कि हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई, तो ये मालदीव में, और मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले है। ठीक है, यहाँ के सिक्किबुर अभी यहाँ के जो थे जो भी प्रधानमंत्री थे थोड़ा सा एक साथ नोक जो खो रहा था, और मालदीव जो है समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर ऊंचा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और मालदीव जो है वो अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है, केरल में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है, 6ठे स्थान पर। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है, तो दलाई लामा के खुशी का रहस्य को बारे में इन्होंने बुक में छपाई किया, और इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर दिनेश सहारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियंस कौन बन चुके हैं, तो डी गुकेश बन चुके हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है, तो स्मृति मंधाना बन चुके हैं। भारतीय महिला टीम की कैप्टन मिताली राज है, और ये स्मृति मंधाना बन चुकी है 4 वनडे शतक जोड़ने वाली। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, डोनाल्ड ट्रंप को, यानी पेट्रोल पंप को, जो अभी वर्तमान में 46वें क्रम के जो है वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे अमेरिका के। और अमेरिका की राजधानी जो हो जाएगा वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और इसका मुद्रा हो जाएगा यूएस डॉलर। 2023 की पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है, गूगल ने। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वह स्थापित करेगा, तो 2035 तक लक्ष्य रखा गया है कि भारत का भी अपना खुद का जो है अंतरिक्ष में स्टेशन होगा, चलता फिरता घर होगा। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ब्राजील में। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, दिल्ली में। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, देहरादून में। और देहरादून जैसे उत्तराखंड की राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून और दूसरी राजधानी कौन सा है, तो दूसरी है गैरसेन। क्या है, गैरसेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू किया गया है, नाडियाड गुजरात में। कहाँ पर, नाडियाड गुजरात में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा सूरज कुंड मेला 2025 का। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है, तो ऐसा स्विट्जरलैंड ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है, ऐसा हरियाणा में हुआ है। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 3 महिलाओं को 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे शाली ताकतवर महिलाओं में भारतीय की तरफ से 3 महिलाओं को इसमें शामिल किया है। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 50वां मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता, भारत ने। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 16 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना किया है, तो 16 लाख रुपए से बढ़ा करके इसकी जो राशि है वो 20,000 कितना 20,000 है, 1 दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख यानी 2 लाख किया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 1,60,000 से। अगला कहता है कि किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? कर्नाटक। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल। अब हाल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस से होता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ए से होता है एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स होता है, एरोनॉटिक्स। और एल से होता है लिमिटेड। तो ये ऐसा 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HAL के साथ। और ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेन कास्ट का अनावरण किया है? तो ऐसा गूगल ने किया है, ऐसा गूगल ने किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है? तो ये मोल्डोवा हो चुका है ये ISA में शामिल। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक गैरसैंण और एक जो है देहरादून है। उत्तराखंड जो है वो आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी के जो है यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। चले 2000 ईस्वी में 3 राज्य जो है से टूटा था, बिहार से झारखंड टूटा था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटा था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में, और ऑलरेडी किया जा चुका है। 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच जो है अरब सागर डेजर्ट नाइट युद्ध का अभ्यास शुरू किया गया? तो UAE के साथ। यानी भारत, फ्रांस और UAE, इसमें 3 देश हैं और ये डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा डेजर्ट अभ्यास किस किस के साथ होता है? तो ये फ्रांस और UAE के साथ। अगला क्वेश्चन है ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये ब्रिटेन ऐसा करने वाला बन चुका है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? मुंबई ने। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? तो ये ऐसा USA ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जो है वो विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का। और सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में है, सबसे ज़्यादा जो द्वीपों वाला देश है वो इंडोनेशिया ही है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू किया है? महाराष्ट्र में किया है। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक यानी इंडियन नेवल शिप निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो भोपाल। और भोपाल किसकी राजधानी है? तो MP यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, लेकिन कब हुआ था आप लोग को कमेंट्स में बताना है, ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ICC यानी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की रहने वाली है? तो खिलाड़ी इंग्लैंड के। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी है? तो ये बन चुके हैं नेट साइबर ब्रंट, लेकिन ये किस देश की रहने वाली? इंग्लैंड। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बन चुका है? तो भारत जो है वो दूसरे देशों में फोन को सेल करने वाला तीसरा कंट्री बन चुका है। अगला क्वेश्चन है किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सूर्यबाला जी का लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? तो किरण मजूमदार को दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू किया है। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देने वाला अपराधी कहलाएगा? इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में।
चलिए, तो हम लोग को यहाँ से 25 का ऑनलाइन कंप्लीट स्टार्ट होता है, वो हम लोग कर रहे थे 24 का। अब हम लोग का यहाँ से 25 का स्टार्ट होने वाला है कि 1 जनवरी से भारत के किस शहर में अगर भिखारियों को कोई दान देते देखा गया तो उसे दान देने वाला को ही अपराधी घोषित किया जाएगा। ऐसा मध्य प्रदेश के इन 2 शहर में है। और भारत का वो सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर ही चुना जाता है। किस देश ने कैंसर के वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ऐसा रसिया ने किया है। 18 दिसंबर 2024 को किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के दूसरे स्थान पर है? तो आईआईटी खड़गपुर। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? तो भाई आईआईटी खड़गपुर। चलिए, ये क्वेश्चन आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी दरोगा वाला प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन था। ये 18 नंबर क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2024 को किसने फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिल्टिज दोनों खिताब जीते हैं? तो ऐसा प्रणव वेंकटेश ने जीता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसकी मुद्रा जो जगह नेपाली रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और नेपाल से सबसे सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो बिहार की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलिन सैंड्रा नील ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सलमान खान को। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? ठीक है, तो छत पर सबसे ज़्यादा जो है वो सोलर प्लेट लगाने वाला, ऐसा करने वाला गुजरात बन चुका है। नेक्स्ट है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन चुका है? तो ऐसा गुजरात में। और सबसे बाद भारत में जो सूर्यास्त होता है वो गुजरात में ही होता है। और ये भी याद रखना है कि सूर्य 2 घंटा अंतर होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय उग गया 6 बजे तो 8 बजे आपको दिखाई देगा गुजरात में, ठीक है। तो यानी कि 2 घंटा बाद। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया? गगन गिल को प्रदान किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगला नंबर कि 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा करने वाला चीन बन चुका है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा इसके रेनविन भी हो जाएगा। और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 19 दिसंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित स्वपन चौधरी को सम्मानित किया गया। 20 दिसंबर 2020 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोहा कतर में हो जाएगा। हमको लगता है कि इससे पहले दोहा की राजधानी हम गलत बता दिए थे, तो दोहा कतर की राजधानी हो जाएगा दोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज ने। तो भारतीय महिला टीम जो है वो T20 क्रिकेट में इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है, वो है वेस्ट इंडीज टीम। किसके? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो खड़ा कौन किया? भारतीय टीम ने। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो ये थाईलैंड में हुआ है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान पर हासिल किया है? 39वें स्थान पर है भारत इसमें आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म की डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8D आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन यानी बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना जो शुरू किया है? तो दिल्ली का। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 21 दिसंबर 2024 को उत्तरी पूर्वी परिषद NEC नॉर्थ ईस्ट परिषद यानी कि कमीशन के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? अगरतला में।
अगरतला किसकी राजधानी, आप लोग को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के किसने जारी किया था, तो भूपेंद्र यादव ने 23 वाला रिपोर्ट को जारी किया था कि हमारे देश में वन की स्थिति क्या है। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो राम मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है और इसे किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, तो ऐसा ब्रिटेन ने किया था। 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुषों की 5 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है, तो किरण अंकुश यादव ने ऐसा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये अबू धाबी में। कहाँ पर, ये अबू धाबी में संपन्न हुआ है। 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया है, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 यानी 19 साल से कम महिला को T20 एशिया कप किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है अंडर 19 के बला। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्ष बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोला है, तो ऐसा कतर ने किया है। कहाँ पर, तो खाड़ी देश में, और ये खाड़ी देश कहलाता है। कहाँ पर खोला है, तो सीरिया में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा, महाराष्ट्र में। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई, पंजाब में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये बिहार करेगा। कौन करेगा, बिहार। 25 दिसंबर 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया था, ऐसा नासा ने किया है। 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया, तो ऐसा रसिया का हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बन चुका है, तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर बन चुका है। और इंदौर हम लोग जानते हैं कि भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से प्रथम स्थान हासिल करता है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का नाम क्या था, तो चेंजिंग इंडिया इनका आत्मकथा का नाम था। पद्म विभूषण 1987 और आरबीआई के 15वें गवर्नर ये 1982 से 1985 तक रहे थे, ये भी आप लोग को याद रखना है कि मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण 1987 में दिया गया और आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर 1982 से लेकर के 1985 तक इन्होंने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2024 को किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप किसका है, तो ये यूएसए का है। यहाँ पर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन चुका है, तो ये ऐसा करने वाला पंजाब बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रसन्न का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन चुका है, तो ये बन चुका है देश हमारा भारत। दूसरे स्थान पर मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है, ये 97%। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम
ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये यूएसए का है, यानी अमेरिका का। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसकी आयोजन श्रीलंका में किया गया है और श्रीलंका की राजधानी जो है श्रीवर्धनम जयपुरम कोट्टे है। और यहाँ जो है श्रीलंका और जो है भारत को जलडमरू मध्य जो अलग करता है वो है। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ओडिशा में। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 17 बच्चों को सम्मानित किए हैं। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादाओं के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश। तो गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे के बलिदान और वीरता थे इनके बारे में अब बुक में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर के रूप में ऐड किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुरू किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किए हैं। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में इसको शुरू किया जाएगा, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का। 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हार्दिक पांड्या है। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? रविंद्र जडेजा। जबकि T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हार्दिक पांड्या। जबकि आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा जो है शीर्ष स्थान पर है। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो ये उत्तराखंड में वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो यह है रवांडा। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये रसिया ने किया है कि काला सागर जो है ब्लैक सी, वहां पर तेल का रिसाव शुरू हो गया। क्योंकि देखिए तेल का जो है एक कंट्री या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अगर तेल को ले जाते हैं तो पाइप के माध्यम से ले जाया जाता है, ताकि इसमें जो होता है खर्चा कम पड़ता है। और इसके कारण क्या होगा कि पाइप में रिसाव हो गया होगा, जिसके कारण यहाँ पर तेल जो है वो काला सागर में ब्लैक सी में रिसाव हो रहा होगा, निकल रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो है आपातकाल की घोषणा करने वाला रसिया बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2024 को फीडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में 2024 का खिताब इन्होंने कोनेरू हम्पी में हुआ है। यानी 30 दिसंबर 2024 को फीडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो कोनेरू हम्पी ने जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन चुकी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन बन चुकी है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली। 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर्ण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऐसा गुजरात ने किया है। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड व्हील्ड चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने छोड़ा है। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड व्हील्ड चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने छोड़ दिया। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज यानी 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं? तो ये बुमबुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो नेपाल में। शहद मतलब मौध होता है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, सार्क का मुख्यालय भी यहीं पर है। 31 दिसंबर 2024 को किस किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान जो है वो हासिल किया है? तो ये लक्ष्य सेन। 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहाँ से PSLV C60 द्वारा स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह को SDX-01 जिसे चेजर कहा गया और तथा एक है दूसरा उपग्रह जिसको SDX-02 जिसे लक्ष्य कहा गया को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यहाँ से लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीआई ने आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहां महिला मतदाताओं को प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? तो पुदुचेरी भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं का भागीदारी काफी बढ़ चढ़ के रहा था, यानी कि पुरुषों के तुलना में। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये केरल टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? तो हेमंत मुडप्पा ने। 31 दिसंबर 2024 को तमु लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। तो तमु लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया? नेपाल में। 31 दिसंबर 2024 को किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन को सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है? तो आईआईटी मुंबई। दर्द रहित इंजेक्शन कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन को लगने से भी दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी जाएगी? 31 जनवरी 2025 तक जो विवाद से विश्वास योजना था इसकी नई सीमा को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई थी। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में। तो समुद्र पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है और ये तमिलनाडु में, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। किसी दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो सेल को, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेल हो जाएगा। ये भी महारत्न कंपनी का दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है। 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला गुजरात हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे। तो 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर, तो मृत्यु दंड दिया जाता था, फांसी दिया जाता था सजा के रूप में, तो उसे बंद करने का निर्णय जो है वो जिम्बाब्वे ने ले लिया है। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर की गई है? तो 29% की वृद्धि दर की गई है। 1 जनवरी 2025 के डाटा के अनुसार कि वर्ष 2024 में भारत ने कॉफी को बेचा है उसमें 29% इसकी वृद्धि देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को हासिल किया। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन चुकी है? तो एयर इंडिया। अब एयर इंडिया के जो वायुयान है उसमें वाईफाई इंटरनेट सुविधा वो भी फ्री में मिलने वाला है। फ्री क्या, उसका भी तो पैसा लगेगा ही टिकट पर। आगे कहता है, वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो ये गुजरात का नया जिला बनाया गया वाव थराद को। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आप लोग कमेंट्स करके बताना है कि कितने लोगों को 2025 जो है सो अच्छा खासा गया है। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बेल्टीज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये जू वेनजून ने जीती है। पद्मापनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साई प्रांजपे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो ये रायपुर में हुआ है, छत्तीसगढ़ में। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर, और ये जामनगर गुजरात में है और मरीन नेशनल पार्क में इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और यह घटना 1984 का था। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि लगभग 1984 का ये घटना है। अगला क्वेश्चन है,
कि 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड में महाभारत पर आधारित जो है एक उद्यान जो है एक बगीचा का उद्घाटन किया गया। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटा है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो ऐसा करने वाला तेलंगाना, और तेलंगाना का जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से टूट करके बना था। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से जो है वो शामिल हुआ। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में, और नई दिल्ली भारत की सांस्कृतिक राजनीतिक राजधानी है। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद में ये अपनी सेना को जानो मेले, इस मेला का आयोजन किया गया है कि अपना सेना को पहचानिए, यह हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में। जितना भी ताल शब्द वाला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर होगा वो सभी के सभी क्वेश्चन जो आंसर होगा उत्तराखंड। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल। यहीं पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 4 जनवरी 1925 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आइडिया की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई। नेक्स्ट है कि 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो बांग्लादेश ने कर दिया है 90 मछुआरों को। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने मृदा का जो प्रदूषण हो रहा था, मिट्टी में जो प्रदूषण फैल रहे थे, उसको निपटने के लिए IIT बॉम्बे ने एक बैक्टीरिया विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन चुका है भारत। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ये ओम बिरला जी ने किए। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुरुआत किया गया है? तो ये सिक्किम में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 6 जनवरी 2025 को किस 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा। तो ओडिशा में बेमौसम बारिश हुआ था जिसके कारण वहाँ की सरकार जो है इसे आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया है? तो जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, जल्लीकट्टू में क्या होता है? थाईपुसम यहीं पर मनाया जाता है, जिसके में होता है क्या? जीभ में लोग सुई चुभोते हैं। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने
अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह, गृह मंत्री। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन चुका है? इंडोनेशिया इसमें शामिल हो चुका है। नूर की वर्तमान राजधानी है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों, प्रांत मतलब होता है राज्य, 7 राज्यों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर में ऐसा हुआ है। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल कौन सा पदक जीते हैं? तो ये स्वर्ण पदक यहाँ से जीत करके लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2025 को राइथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए का सहायता देने वाला है? तो ऐसा करने वाला तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किए हैं? तो मुंबई में। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनास सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच करने के लिए, अस्थमा मतलब होता है टीबी, ठीक है, अस्थमा की जांच करने के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो यह है किपला। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन चुकी है? तो दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इनाह कैनाबारो ये बन चुके हैं 8 जनवरी। और ये बताना है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये $3 बिलियन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने खर्च करने की घोषणा की है। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो ये नितिन गडकरी ने, जो हमारे सड़क मंत्री हैं एवं परिवहन मंत्री। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये असम में। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो ये कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस देश में माउंट आबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। माउंट आबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश में पार्थ योजना को लॉन्च किया गया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया गया है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो ये गोवा के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और बेंगलुरु भारत की आईटी राजधानी भी है। 11 जनवरी 2025 को किसने
ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता रखी है। तो ये अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को महाराष्ट्र में बोले जाते हैं। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये बांग्लादेश की। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उद्घाटन करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये ऐसा किया गया है अपना देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है? तो 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये तेलंगाना की सरकार ने ऐसा शुरू किया, तेलंगाना की पुलिस ने शुरू किया। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये श्रीलंका में शुरू किया गया हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। अब हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो श्रीलंका में पढ़ाए जाएंगे। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका नाम था वागशीर। किसका नाम था? वागशीर, जो भारतीय नौसेना को सौंपी गई है 12 जनवरी 2025 को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किए हैं। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश के पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये अमेरिका के 2025 की जो पत्रिका है उन्होंने 2025 का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी में जेवलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा को चुना है। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडियन लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? झारखंड की राजधानी रांची। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन चुका है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ पर उड़ीसा की स्थापना उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में, बिहार की राजधानी पटना। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया जाता है? तो ये केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 26 जनवरी को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? स्पेन। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों का पेंशन देगी? तो जेल गए लोगों को पेंशन उड़ीसा सरकार ने दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर कभी जेल गया हो और फिर वापस जो है सो जेल की सजा काट करके आ गया हो उसे अब तेलंगाना सरकार जो है वो क्या देगी? उड़ीसा सरकार जो उसे पेंशन देगी। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन बनाने का
जो रिकॉर्ड है हमारे देश भारत के नाम है। अगला क्वेश्चन है मवेशियों का उत्सव जिसे कनुमा कहते हैं इस कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किए हैं? तो नवी मुंबई में। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है, तो ये ईरा यादव बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रही पवन नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है यानी पिक्सेल? गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर में। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत जो है सो लॉन्च किया था? तो INS उत्कर्ष यानी इंडियन नेवल शिप उत्कर्ष ने। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया है? रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जिसे उल्लास कहते हैं यह केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, तो ये लद्दाख बन चुकी है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर बन चुकी है? ये लद्दाख है और लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन चुका है? भारत। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये इंडोनेशिया। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया? प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन और रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ये ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनार में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह गृह मंत्री रक्षा मंत्री। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। टीम इंडिया का जो बैटिंग कोच होते हैं उसे सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का औसत प्रभार दिया गया है? निधि खरे को। अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी की? तो IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं? नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो ये बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? सिंगापुर। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये 3 राज्यों को 21 जनवरी 2025 का स्थापना मनाया गया है क्योंकि 21 जनवरी को हर साल इसकी स्थापना आता है। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन चुका है? तो नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है
21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यांग ने। अगला क्वेश्चन है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बद्धाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ऐसा छत्तीसगढ़ ने किया है। अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 22 जनवरी 2025 को इस योजना को 10 वर्ष हो चुके हैं। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली को लॉन्च किया है? तो केरल ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये कर्नाटक में मिला है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्को रूबियो को बनाया गया है विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? चाइना ने किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है अंडमान निकोबार के लिए। जीआई टैग कितने सालों के लिए जो है वो मान्यता रहता है? तो 10 सालों के लिए इसे मान्यता दिया जाता है और जिस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है उसे विश्व लेवल पर पहचान मिल जाती है। तो अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे। प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कलकत्ता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? जैसा। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? तो यह ऐसा थाईलैंड ने किया है जिसे हाथियों का देश कहते हैं। और वायु मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? कलकत्ता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने समान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो ऐसा ऐप को लॉन्च करने वाला हरियाणा बन चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी कार्यक्रम समूह बनाने की मंजूरी दे चुका है? तो यह अमेरिका का। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर चुका है? तो ये मध्य प्रदेश। जितने भी सारे धार्मिक स्थान है, पूजा पाठ स्थल है, वहाँ पर शराब को बैन कर चुका है बिक्री पर। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो वो सर्द हवा बीएसएफ करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है? तो अमेरिका। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? तो तिलक वर्मा 318 रन। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी को। तो हर साल 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ओडिशा रह चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। योजना आयोग के जगह पर होता है क्योंकि योजना आयोग को लाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 मार्च 1950 की योजना आयोग की स्थापना होता है और उसको भंग किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
क्योंकि मोदी जी 2014 में चुनाव जीतते हैं, तो 31 दिसंबर 2014 को मोदी जी इसको भंग करते हैं और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू करते हैं। तो नीति आयोग या योजना आयोग दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये उड़ीसा रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है तो नेपाल में, और पश्मीना जो है एक बकरी का जो है नस्ल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये इंडियन पन्नी रसेवलम ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? श्रीलंका ने। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाता है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंधाना को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 10,000 वस्तुओं को जीआई टैग मिलेगा, इसका लक्ष्य 2030 तक रखे हैं। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता जिसे कहते हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति जीते हैं चुनाव? बेलारूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडीबीआई बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रमशः जैनिक सिनर और मेडिसिन कीज ने। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मधुमक्खी मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो ये नागालैंड ने शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर, राजस्थान। और जयपुर की राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर। 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना के जांच के लिए कौन सा गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार थे। इनके हाथों में इसके न्यायिक आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी को तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के तिरंगा फहराया, जिनका नाम है शिवांगी पाठक। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस प्राप्त हुआ है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया देश को। और टीबी से जो है सो मुक्त भारत को घोषित किया गया था, लेकिन बताना है कि कब। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया है? तो सिक्किम। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़, असम में। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है बिहार।
किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? ये ऐसा जीते हैं बुमराह ने। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ।